नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा में सरकार का सख्त रुख और कड़ी कार्रवाई ने हरियाणा को पराली प्रबंधन में नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये बेहतरीन प्रबंधन ही है जिसकी वजह से हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। तो नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार फिर से हरियाणा का पराली प्रबंधन दिखा है। 4 और 5 नवंबर को एक्टिव फायर डाटा की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य से 2/3 कम दिखे हैं पराली जलाने के केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी पड़ोसी राज्य को हरियाणा से सीख लेने की सलाह दी थी और एक बार फिर से पराली जलाने के जो मामले हैं वो हरियाणा में कम हुए हैं। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार फिर से हरियाणा का पराली प्रबंधन जो है वो दिखा है। 4 और 5 नवंबर को एक्टिव फायर डाटा की तस्वीरें सामने आई। पड़ोसी राज्य से 2/3 कम दिखे हैं पराली जलाने के केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी पड़ोसी राज्य को हरियाणा से सीख लेने की सलाह दी थी। प्रबंधन कुछ इस तरह का नजर आया है कि पराली जलाने के जो केसेस हैं हरियाणा में वो काफी कम हुए हैं। खासतौर पर कंपेयर अगर पड़ोसी राज्यों से करें तो 2/3 कम दिखे हैं पराली जलाने के केसेस। और सुप्रीम कोर्ट पहले भी हरियाणा के पराली प्रबंधन की तारीफ कर चुका है और पड़ोसी राज्यों को हरियाणा से सीख लेने की सलाह भी दे चुका है। इधर नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर 4 और 5 नवंबर के एक्टिव फायर डेटा की तस्वीरों ने हरियाणा के पराली प्रबंधन की एक सकारात्मक तस्वीर पेश की है। इस बार भी हरियाणा में पराली जलाने के मामले पड़ोसी राज्य पंजाब के मुकाबले कम दर्ज किए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हरियाणा ने कैसे पराली जलाने के मामलों में रोक लगाने में सफलता हासिल की है। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से फिर दिखा हरियाणा का पराली प्रबंधन। 4 और 5 नवंबर को एक्टिव फायर डाटा की तस्वीरें आई सामने। पड़ोसी राज्य पंजाब से 2/3 कम दिखे पराली जलाने के केस। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की मुहिम लाई रंग। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए पराली प्रबंधन को लेकर कई योजनाएं और जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर पिछले दिनों एक्टिव फायर डेटा की तस्वीरों ने हरियाणा के पराली प्रबंधन की एक सकारात्मक तस्वीर पेश की है। इस बार भी हरियाणा में पराली जलाने के मामले पड़ोसी राज्य पंजाब के मुकाबले लगभग 2/3 कम दर्ज किए गए हैं। नासा की इन तस्वीरों में हरियाणा में पराली जलाने के बेहद कम केस स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। अगर हरियाणा में 4 नवंबर और इससे पिछले 10 दिन के आंकड़े देखें तो 26 अक्टूबर को 11 मामले सामने आए, 27 अक्टूबर को 13 मामले सामने आए, 28 अक्टूबर को 13 मामले सामने आए, 29 अक्टूबर को 13 मामले सामने आए, 30 अक्टूबर को केवल 3 मामले सामने आए, 31 अक्टूबर को 42 मामले सामने आए, 1 नवंबर को 35 मामले सामने आए, 2 नवंबर को 19 मामले सामने आए, 3 नवंबर को भी 19 मामले देखे गए, 4 नवंबर को 13 मामले दर्ज किए गए। इतना ही पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पराली प्रबंधन की तारीफ करते हुए पड़ोसी राज्य पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की सलाह दी थी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से किसानों के लिए पराली प्रबंधन को लेकर कई योजनाएं और जागरूकता अभियान चलाई गई है, जिनके परिणाम स्वरूप अब पराली जलाने की घटनाएं लगातार घट रही है। अपील करना चाहते हैं कि पराली न जलाएं, इससे हमारा नुकसान भी होता है, पर्यावरण का भी नुकसान भी होता है, स्वयं का अपना भी होता है। इससे हमें बचना चाहिए और सरकार ने इसके ऊपर कई प्रकार के सब्सिडीज दे करके इंस्ट्रूमेंटों का दिया है कि वो इंस्ट्रूमेंट लें, वो सब्सिडी के ऊपर है ताकि किसान को लाभ मिल सके और किसान पराली ना जलाए और उसका लाभ उठा करके उसको बेच।
लाभ भी लेने का काम करे और जो पराली है, पराली को बेच करके उसका लाभ भी कमा सकता है। सरकार भी किसानों को पराली ना जलाने के लिए इंसेंटिव भी। हरियाणा सरकार के पराली प्रबंधन को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का कहना है कि हमारी सरकार पराली प्रबंधन पर अच्छे से काम कर रही है। पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने 1,882 मशीनें सब्सिडी पर दी है, जिससे पराली जलाने के मामलों पर असर देखने को मिलेगा। हमारी सरकार पराली प्रबंधन पे बड़े अच्छे तरीके से हमारा 1,882 हमारी मशीनें हैं जो सब्सिडी पे गई है। इस बार जो आएंगी वो और है प्लस होगी। फिर हम कोशिश कर रहे हैं भाई जो हमारा ये सुपर सीडर है और ट्रैक्टर को और जोड़ रहे हैं सब्सिडी में, ताकि पराली वाले खेत को कल्टीवेट करके पराली वाले खेत को गेहूं बोने में काम आ जाए। कोई ना आग लगाने की जरूरत है, ना उसको कोई उठाने की जरूरत है। अब ये इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके जो पिछले केस थे आग लगने के पराली के, इस बार कम है और हर बार कम होने लग रही है। अगली बार 0% आ सकता है ये इसके सरकार के प्रयास से। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार की तारीफ करी है भाई, पंजाब सरकार ने भी वो प्रयास करने चाहिए जो हरियाणा सरकार कर रही है। तो इससे जाहिर हो तभी सरकार तो सतर्क है। पराली प्रबंधन में प्रगतिशील किसान का योगदान। पराली प्रबंधन सरकार का साथ कुछ प्रगतिशील किसान भी दे रहे हैं। रादौर के गांव बकाना के रहने वाले प्रगतिशील किसान राजेश सैनी पिछले 6 साल से पराली प्रबंधन कर किसानों के लिए मिसाल पेश की है। राजेश सैनी का कहना है कि पराली को खेतों में ही मिलाने से पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। ये हम 2019 से कर रहे हैं जी लगातार। इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। इससे हमारी खेत में खाद की लागत भी कम आती है और हमें जो फसल की निकासी है उसमें बहुत इजाफा देखने को मिला है इन 4 सालों में जी। लगभग कहूँ तो 2 किले ऐसे भी हमारे पास जिनमें हमने कभी भी देसी खाद नहीं डाला, तो उनमें अब की बार निकासी जो देखी उनकी 3-4 साल से, जैसे उनमें ये पराली खेत में ही दबा रहे हैं जी, उनमें 29+ गेहूं निकली है जी मेरे पास। वहीं दूसरी ओर सरकार की सख्ती के बाद प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है। कृषि विभाग की टीम लगातार मामले दर्ज कर रही है। ऐसे में गोहाना की गांव बुडलारा में पराली जलाने के मामले में किसान पर FIR दर्ज हुई। अभी तक गोहाना में मुंडलाना में एक मामला सामने आया हुआ है, जिसमें हमें पता चला गया था, सैटेलाइट के द्वारा हमें लोकेशन प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर फसल जलाई गई है, फसल अवशेषों को जलाया गया है। तुरंत ही प्रभाव से हमने उस पर एक्शन लेते हुए एक किसान जो थे वहां पर, उनके खिलाफ FIR दर्ज की है और उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। सरकार की बहुत ही स्ट्रिक्ट हिदायतें हैं कि किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा या करने वालों को भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल हरियाणा का पराली प्रबंधन काबिले तारीफ है। ऐसे में नासा की तस्वीरों ने भी नायब सैनी के बेहतरीन पराली प्रबंधन पर मुहर लगा दी है और हरियाणा एक बार फिर बाकी राज्यों के लिए उदाहरण बनने में सफल रहा। कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन की सख्ती धरातल पर नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा न्यूज के संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं करनाल से और हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता भिवानी से रवि जांगड़ा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि जांगड़ा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए सरकार जो बातें कर रही है या जो वादे कर रही है वो ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वाकई जमीनी तौर पर भी काम कर रहे हैं। अगर पराली प्रबंधन का जिक्र सरकार कर रही है तो उसका असर कुछ इस तरह से हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहना की है पराली प्रबंधों की, और अब जिस तरह से नासा की तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं। चलिए, रवि से संपर्क नहीं हो पाया है। महेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल मेरा वही है और कहीं ना कहीं जो प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से फसल अवशेष प्रबंधन की बात की जाए तो हरियाणा में बेहतर ढंग से इस पे काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का जो आंकड़ा बीते साल था उसमें करीब 50 से 60% की कमी इस बार देखने को मिली है। अभी तक करनाल जिले की बात की जाए तो सैटेलाइट से महज 75 लोकेशन ही फायर की सामने आई थी। उसके बाद कुछ किसानों के ऊपर एक्शन भी लिया गया, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से जो योजनाएं, जो सब्सिडी अनुदान किसानों को दिया गया है या उनको जागरूक किया गया है, उसके बाद जो है स्टबल बर्निंग के मामलों में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। क्योंकि धान की कटाई के बाद जिस तरह से पूर्व के सालों में पराली जलाने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी, इस साल वो घटकर महज 25% रही है। तो एक बड़ी उपलब्धि है कि फसल अवशेष प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है पराली प्रबंधन के लिए पर एकड़ पर अनुदान भी देती है। इसके अलावा कई तरह की मशीनें हैं, चाहे वो बेलर मशीन हो, चाहे गट्ठे बांधने वाली जो मशीन है, वो किसानों को अनुदान पर दी जा रही है और उसका किसान भरपूर फायदा भी ले रहे हैं। और इसके बाद जब दूसरा जो कदम आता है कि जब फसल की कटाई होगी है तो गेहूं की बिजाई धान के खेतों में की जाती है, उसके लिए भी कुछ खास तरह की मशीनें हैं, चाहे हम हैप्पी सीडर की बात करें या सुपर सीडर की बात करें, वो भी अनुदान पर सरकार की तरफ से किसानों को दिया जा रहा है, ताकि वो फसल अवशेष का जो प्रबंधन है वो बेहतर तरीके से कर सके। इसके अलावा किसानों के लिए पराली बेचने का विकल्प भी सरकार ने तैयार कर लिया है, क्योंकि जिस तरह से पराली से एथेनॉल बनाया जाता है, तो अब किसान जो है पराली बेचकर भी मुनाफा कमा रहे हैं। कई हजार एकड़ प्रति एकड़ की जो पराली होती है, कई हजारों रुपए में किसान बेच देते हैं, जिससे उनको अतिरिक्त आय होती है। पराली का प्रबंधन हो जाता है और साथ साथ पराली बेचकर उनको अच्छा खासा मुनाफा भी मिल रहा है। तो ये बेहतर तरीके से करनाल जिले की बात की जाए, क्योंकि करनाल धान का कटोरा है और यहाँ पर धान की जो खेती होती है वो बड़ी संख्या में होती है, और यहाँ बेहद जरूरी था इस तरह के कदम उठाए जाना, और वो कदम जो है कहीं ना कहीं धरातल पर कारगर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब रवि का भी हम रुख करेंगे। रवि, आप बताइए भिवानी में कितना प्रतिशत कम हुआ है ये जो मामले हैं पराली जलाने के? देखिए बिल्कुल, अगर भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भिवानी में इस बार पराली जलाने परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भिवानी में इस बार पराली जलाने के मामले ना के बराबर आए हैं। इक्का दुक्का मामला हालांकि आने के जिस तरह से प्रशासन ने पुष्टि की थी, लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं, तमाम जितनी कवायद थी, तमाम जिस तरह के प्रयास किए गए थे, हालांकि एक बात अहम यहाँ पर और है कि भिवानी में जिस तरह का और भिवानी की सराउंडिंग में जिस तरह का धान उगाया जाता है वो बासमती धान उगाया जाता है, और बासमती धान में अगर कटाई की बात करें मशीनों की बजाय वो कटाई जो है बासमती धान की कटाई वो मैनुअल होती है, मैन पावर की उसमें जरूरत होती है, और जिस तरह से कटाई की जाती है कटाई के बाद कहीं न कहीं उसको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो फोडर के रूप में, चारे के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस तरह के मामले जो है इस बार हालांकि प्रशासनिक मुस्तैदी की बात कही जाए, खुद भिवानी के डिप्टी कमिश्नर महावीर कौशिक वो किसानों के बीच में गए थे, जहां जहां जो है राइस उगाया जाता है, जहां जहां चावल उगाया जाता है, धान उगाया जाता है, वहां वहां उन इलाकों के लिए टीमें गठित की गई थी, यानी श्याम दाम दंड वे तमाम नीतियां यहाँ पर अख्तियार की गई थी, और वजह यही है कि कोई मामला इस तरह का नहीं सामने आया था। किसानों को जागरूक किया गया था, न केवल प्रशासनिक अमले के द्वारा बल्कि जो कृषि महकमा है, संबंधित महकमे के द्वारा भी किसानों को जागरूक किया गया था कि वो जो है इस तरह से पराली को ना जलाएं। दूसरी अहम बात कि ब्लॉक लेवल पर, उपमंडल की बात तो दूर, ब्लॉक लेवल तक पर टीमें गठित की गई थी प्रशासन के द्वारा, और वो टीमें लगातार उनके द्वारा मुनादी करवाई गई थी, किसानों के बीच में वो टीमें गई थी, और उसके बाद उसका असर यही था कि इस बार मामले जो है भिवानी में पराली जलाने के नहीं आए। और वजह यही है कि जिस तरह से विगत वर्ष की अगर तुलना की जाए, विगत वर्ष की तुलना में इस बार एक भी मामला जो है यहाँ पर भिवानी में पराली जलाने का नहीं आया है। किसानों को लगातार मोटिवेट किया गया था कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, कृषि महकमे के अधिकारियों के द्वारा, और जैसा एक रीजन और बताया मैंने कि यहाँ पर जो है बासमती धान उगाया जाता है, यहाँ पर पूसा धान नहीं उगाया जाता है, 1121 धान नहीं उगाया जाता है, यहाँ पर बासमती धान की खेती की जाती है, और वो भी कुछ एक सीमित इलाके में, यानी पूरा इलाका क्योंकि पानी की मार झेलता है दक्षिण हरियाणा का ये इलाका, लेकिन जिन जिन इलाकों में पानी का स्तर जो है ऊपर है, जहां जहां पानी आता है, जहां जहां नलकूपों की मदद से धान की। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि, और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हरियाणा का जो किसान है वो भी संतुष्ट है, खुश है सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं पराली ना जलाने को लेकर, और वो कहीं ना कहीं किसान भी पूरा सहयोग सरकार का इसमें कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से
तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं ताकि पराली जलाने के जो मामले हैं वो कम हो सके। और ये जो पराली प्रबंधन है सरकार का, वो कुछ इस तरह से रंग भी ला रहा है कि पहले के मुकाबले पराली जलाने के जो मामले हैं वो काफी कम हुए हैं। और इसकी तारीफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। और नासा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी ये दिखा रही हैं कि हरियाणा में अच्छा प्रबंधन पराली जलाने को लेकर किया गया है।